दोस्तों आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिमांड किए और मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर सब्जेक्टिव में बताया हूं और ये भी बताया हूं कि अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को देख लेते तो कभी भी आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और मेरे दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्टिव का अंतिम वीडियो है। एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन सारे क्वेश्चन को आप सभी को एक एक करके कर लेना है भाई, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, बातें कम करेंगे क्योंकि रातें भी होने वाली है और हमारे एग्जाम भी करीब आ चुकी है। महालबड़ी व्यवस्था या महालबड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? जो महालबड़ी व्यवस्था थी वो किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? तो बताएंगे सर 1793 को। विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया था? याद रखिएगा मेरे भाई, विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आती है सर कहां स्थापना किया था? तो कोलकाता में। लेकिन कब किया था? 1784 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर। बात करते सर अगला, दामिनी कोह क्या है? तो दामिनी कोह एक प्रकार का मेरे दोस्तों क्या है? तो बताएंगे सर संथालों की भूमि। क्या बताएंगे मेरे प्यारे? संथालों की भूमि यानी भूभाग। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ है, जो हमारा अस्थायी बंदोबस्त है भाई ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे कॉर्नवालिस। क्या बताएंगे मेरे शेर शेरनियों? कॉर्नवालिस के साथ जुड़ा हुआ है। आइए, और इसी चैनल पे आप लोगों का भी एग्जाम देकर जस्ट निकलेंगे आप लोग। इसी चैनल पे आप लोगों का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आंसर की प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप जरूर बताएंगे कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही करके आए। तो आंसर की के लिए भी इस चैनल से जुड़े रहे। क्वेश्चन है सर कि सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बताएंगे सर संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह याद रखिएगा मेरे दोस्तों कब हुई थी? तो 1855 में। भूलना नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं? एक एक क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था मेरे दोस्तों कब? तो बंगाल में। कहां पे? तो बंगाल में। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा ए। और अस्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के स्टडी कराया सब्जेक्टिव में, उसको ध्यान रखेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था हमारा 1855 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए थे? याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। मेरे दोस्तों अगर आप 30 में से 30 नहीं लाए, इसका मतलब आप अच्छी तरह से हमारे सारा क्लास को नहीं देखे हैं। याद रखना है भाई, चैलेंज किया हूं, एक क्वेश्चन बाहर पूछ के दिखा दे। कॉर्नवालिस कोड क्या है भाई? याद रखिए कॉर्नवालिस कोड 1793 में लागू किया गया था। क्या किया गया था मेरे भाई? कॉर्नवालिस कोड जो है कब लागू किया गया था? 1793 में। आइए सर बात करते हैं, राजमहल की पहाड़ी में घुमयाता जो लोग रहते हैं वे थे, क्या थे? पहाड़ी और संथाल लोग थे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी आपका। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? याद रखना इज द राइट आंसर। बात करते सर अगला, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो कौन सा शब्द था जो बार बार लोग प्रयोग करते थे? तो बताएंगे सर राजा का। किसका मेरे शेर शेरनियों? राजा का। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर कि स्तंभमारी बंदोबस्त व्यवस्था यानी अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदार हस्तांतरित कर दिए गए थे? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई भाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर 75%। कितना भाई? 75%। अगला प्रश्न है सर कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल क्या था? जो हमारा कॉर्नवालिस है ना भाई, इसका जीवन काल भी आपसे पूछा जाएगा। तो बताएंगे सर 1738 से लेकर 1805। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। बात करते सर अगला, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? अमला जो थे ना भाई एक प्रकार का अधिकारी होते थे। अमला किसके द्वारा भेजा गया एक अधिकारी था? तो बताएंगे सर जमींदार के द्वारा। किसका मेरे शेर शेरनियों? जमींदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही तो हो जाएगी। प्राय जोतदार कहां रहते थे? आपसे पूछा गया कि जो जोतदार व्यक्ति होते थे ना भाई वो कहां रहा करते थे? तो बताएंगे सर गांव में। जोतदार व्यक्ति रहते थे कहां पे? गांव में रहते थे। अगला क्वेश्चन है सर महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल क्या था? तो 1820 से लेकर 1800 याद रखें 79 तक। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? और इससे पहले मैंने आप लोगों को लगभग 6-7 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं, एक बार जाके प्लेलिस्ट में देखिए। यकीन मानिए उससे बाहर नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। पर शर्त है, लोग क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, 1-2 लेक्चर देखते हैं और वो सोचते हैं कि एक ही 2 लेक्चर में मेरा 30 में से 30 आएगी। मारो रे, याद रखिएगा, भूल जाओ जमाना, ठीक ना। तो सारा लेक्चर को आप लोग देख कर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, देख कर जाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा है। फाइनल परीक्षा से पहले पहले जो क्वेश्चन वायरल होती है ना भाई, वो क्वेश्चन को मैं गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से वहीं पे बताऊंगा, ठीक है, जो सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से चुपके से कह रहा हूं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़ा हुआ है
उस लिंक को आप लोग जरूर टच करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू होती किसके द्वारा? बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो बताएंगे सर पुर्तगाल थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाल थे। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित किया था? अंग्रेज भारत आए थे तो सबसे पहले फैक्ट्रियों को उन्होंने स्थापित किया था सूरत में, याद रखना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? देखिए मेरे भाई, पुर्तगाली भारत आए और उसके बाद गोवा पर आक्रमण कर दिए। कब किया था मेरे भाई? तो 1510 में। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। फ्रांसीसी बुक्कान कौन था? ये क्वेश्चन था आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा कि फ्रांसीसी बुक्कान कौन था। तो फ्रांसीसी बुक्कान था हमारा कौन? बताएंगे सर सर्वेक्षक, एक प्रकार का था हमारा सर्वेक्षक। फ्रांसीसी बुक्कान के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो एलनाल्स की स्कूल। कौन सा? एनानाल्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। फ्रांसीसी बुक्कान के विवरण से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? जो फ्रांसीसी बुक्कान है ना भाई, इसके विवरण से कौन से जनजाति के बारे में हमें पता चलता है? तो बताएंगे सर संथाल प्रजाति का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से है? तो 5वीं रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा 3 मार्क्स वाला कि 5वीं रिपोर्ट पर एक निबंध लिखे। याद रखिएगा क्या पूछा जाएगा भाई कि 5वीं रिपोर्ट पर एक निबंध लिखे, ये आपसे पूछे जाएगा ही पूछे जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं सर अगला कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी, ठीक है। तो बताएंगे सर मुनरो और रीड्स। क्या बताएंगे मेरे शेर शेरनियों? मुनरो और रीड्स इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में, आप सभी को पता है मैं भारत में सफल जनगणना 1881 में हुई थी। किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 29, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बताएंगे सर लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा क्या प्यारे बताएंगे? लॉर्ड रिपन के शासन काल में पहली बार सफल जनगणना होती है हमारा 1881 में, भूलना नहीं है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? जो दक्कन दंगा आयोग है ना भाई, ये कब गठित किया गया था? तो बताएंगे सर 1875 में। कब मेरे शेर शेरनियों? 1875 में दक्कन दंगा के आयोग घोषित किया गया था। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि लक्ष्मी के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है सर, याद रखिएगा लक्ष्मी के बारे में। किसके बारे में मेरे प्यारे? याद रखिएगा लक्ष्मी के बारे में, जो जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दामोदर राव, क्या बताएंगे मेरे प्यारे? दामोदर राव। बहादुर शाह जफर को देश के निकाल दिया कर भेजा गया। जो हमारा बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया गया था और उसको कहां भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को? रंगून। अच्छा रंगून किन का नाम है? बर्मा का। बर्मा किन का नाम है? तो म्यांमार का। वहां भेज दिया गया था हमारा बहादुर शाह जफर को। 1857 के ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? इसमें से 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को होती है, आप सभी को पता है भाई, ठीक ना। तो बताएंगे सर गंगाधर नेहरू को। किसको? गंगाधर नेहरू को। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? याद रखिएगा जो हमारा रानी लक्ष्मीबाई थे ना भाई, वो कहाँ की रानी थी? झांसी की। कहाँ का मेरे भाई? झांसी का। क्वेश्चन टपकेगा बाबू, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जो हमारे वीर कुंवर सिंह थे ना भाई, वो कहाँ के रहने वाले थे? जगदीशपुर। कहाँ के मेरे प्यारे? जगदीशपुर। अवध या आपसे लखनऊ पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अवध या आपसे लखनऊ पूछा जाए, दोनों आंसर एक ही होगी। अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर होगा, याद रखना, बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि 1857 का विद्रोह का आरंभ कब होती है? तो 10 मई को होती है। एक्चुअली देखिए मेरे भाई निर्धारित कब किया गया था? तो 30 मई को, लेकिन उससे पहले हमारा आक्रमण हो गई, इसको याद रखना है। वैभक्त का सिद्धांत का संबंध है, कितना इंपॉर्टेंट था वैभक्त का सिद्धांत जो है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा हमारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सहायक संधि नीति का कार्यान्वयन क्या है? सहायक संधि का प्रतिपादक कौन है? तो बताएंगे सर हमारा लॉर्ड वेल्जली। कौन थे मेरे प्यारे? लॉर्ड वेल्जली। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में 1857 के प्रमुख नेता कौन थे, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुंवर सिंह। कौन हो जाएगी? कुंवर सिंह, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है सर 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1857 के याद रखिए क्रांति में पहली बार, यानी पहला व्यक्ति है हमारा मंगल पांडे, जो पहली बार शहीद हुआ है, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो बताएंगे सर चर्बी वाला करतूस, गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया था। क्या भाई? बताएंगे सर गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया था। क्या बताएंगे मेरे प्यारे? गाय और सुअर की चर्बी मिलाया गया था।
1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? आपसे कानपुर के बारे में पूछ रहा है कि सर इसके कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमारा नाना साहब, याद रखना भाई नाना साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में से कौन सा था? भारतीय सिपाहियों ने पहला विद्रोह छेड़ा था, यस या नो भाई? भारतीय जो हमारा विद्रोह था भाई, भारतीय, याद रखना, भारतीय सैनिकों द्वारा या भारतीय सिपाहियों द्वारा पहला बार हमारा विद्रोह छेड़ती है, वो कौन सा विद्रोह था भाई? वेल्लेस्ली विद्रोह। ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट सर, आवध में स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में किसने भाग लिया था? तो बताएंगे सर आवध कहा जाए तो बेगम हजरत महल। क्या बताएंगे सर? आवध कहा जाए तो बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुंतु पंत का नाम था भाई, अच्छा धुंतु पंत किसका नाम था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, धुंतु पंत किसका नाम था? बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा नाना साहब का धुंतु पंत नाम था। क्या भाई? याद रखें, नाना साहब का हमारा धुंतु पंत नाम था। मेरठ छावनी में सिपाही ने कब विद्रोह कर दिया? तो बताएंगे सर 10 मई 1857 को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, विद्रोह का बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? जो विद्रोही थे ना भाई, वो बहादुर शाह जफर से क्या मांगे थे? ये हम सभी से पूछा गया है, तो बताएंगे इससे मांगा था एक ही चीज, उनका आशीर्वाद। कहता है अरे बहादुर शाह जफर आप हमारे सर पे हाथ रख कर कहे कि जाओ तुम युद्ध में और परास्त कर देना अंग्रेज सरकार को। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो बताएंगे सर फिरंगी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। किसके भाषा का भाई? याद रखिएगा फिरंगी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। कि शाह महल कहाँ रहने वाला था? तो उत्तर प्रदेश के बड़ोदरा परगना में। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन सर, कि 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल की तिथि को पूरा होने था, वो कौन सा तिथि था? तो बताएंगे सर हमारा 23 जून 1857 को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, आवध में वेल्लेस्ली द्वारा सहायक संधि कब लागू किया गया था? अच्छा सबसे पहले तो सहायक संधि कौन लागू करता है? लॉर्ड वेल्लेस्ली। कौन लागू करता है मेरे भाई? याद रखिएगा लॉर्ड वेल्लेस्ली। कौन लागू करता है? लॉर्ड वेल्लेस्ली लागू करते हैं। लेकिन मेरे भाई सबसे पहला कब करता है? तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा 1801 को। कब करते हैं? 1801 को। एक क्वेश्चन और यहाँ पे याद रखेंगे, क्या लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 जो है कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई, कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, कि सागर में, देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि इसका विद्रोह का आखिर दमन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बताएंगे सर हमारा ह्यू रोज। क्या भाई? ह्यू रोज। ठीक है। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया। हम सभी को पता है तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई? तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दिया गया भाई? ये बात आप सभी से पूछा जा रहा है, तो बताएंगे सर शिवपुरी में। कहां पे? शिवपुरी में। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक मेहता ने। किसने लिखा है? ये क्वेश्चन एक्चुअली जियोग्राफी में आप लोगों का पूछा गया था, अभी जो परसों एग्जाम हुई है ना। अगला क्वेश्चन है सर, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया था? अच्छा क्रांति जैसी हुई, इसके बाद एक नेता था जो भाग गया था भाई, वो कौन था? हमारा नाना साहब और बेगम हजरत महल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो बताएंगे सर इसको गिरफ्तार कहां से किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं के मकबरे से। कहां के मेरे दोस्तों? हुमायूं के मकबरे से। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? जो दक्षिण भारत है भाई, वहां कहां से विद्रोह शुरू हुई थी? तो बताएंगे सर हमारा सतारा, कोल्हापुर और पुणे। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को कभी मणिकर्णिका कहते हैं, कभी छबीली कहते हैं, तो कभी मनु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई है? 1857 की क्रांति में भूमिका निभाने वाले किन्हीं 2 महिलाओं के नाम लिखे। 1857 की क्रांति में भूमिका निभाने वाले किन्हीं 4 पुरुषों का नाम लिखे। पूछेगा ये पूछेगा बाबू, ठीक है। तो ताईबा थे, शिला देवी थे, आजीजन थे, उसके बाद मेरे दोस्तों बेगम हजरत महल भी थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थे। इसको भी याद रखिएगा। किस महिला ने
सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र लड़ते रहे, वो महिला का नाम क्या था? बेगम, याद रखिएगा, सिंधिया। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? 43 में, याद रखना भाई, कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जो हमारा रानी लक्ष्मीबाई है ना भाई, इसका जन्म किस स्थान पर होती है? तो बताएंगे सर रानी लक्ष्मीबाई के जो जन्म होती है ना, वो हमारा काशी में होता है। कहाँ मेरे दोस्तों? याद रखिएगा, काशी में होती है ना। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बताएंगे सर सावरकर ने। किसने कहा था? सावरकर ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बादशाह था सिराजुद्दौला। कौन बादशाह था भाई? याद रखिएगा, बादशाह था हमारा कौन? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, जो 49 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन? बहादुर शाह द्वितीय। क्या थे भाई? याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन की ओर मूव करें मेरे भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया भाई। पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पटना से जिस तरह से आवध से बेगम हजरतमाल ने किया, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, ठीक है, दिल्ली से हमारा बहादुर शाह जफर ने किया, इसी तरह से पटना से किसने नेतृत्व किया था? पटना से क्या था? पीर अली ने। किसने किया था मेरे भाई? पीर अली ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी भाई? तो बताएंगे सर इसका एक ही कारण था हमारा, इन्फाइनाइट। क्या भाई? इन्फाइनाइट। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार शासन में काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसके प्रतिपादन किया गया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। तो बताएंगे सर हमारा दादा भाई नौरोजी। क्या बताएंगे सर? दादा भाई नौरोजी। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया? जो हमारे भगत सिंह थे ना भाई, इसको फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा हमारा दिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूट, इसकी किसकी आत्मकथा है? मतलब ये माई एक्सपेरिमेंट विथ टूट जो है ना भाई, ये वो किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे 1919 के जो अधिनियम है ना भाई, उसको हम लोग कहते हैं माउंटेन चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट मत बोलिएगा। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए मेरे भाई क्वेश्चन का लेवल देखिए। शेर पंजाब के नाम से हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय को। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन, 14 नवंबर किसका जन्म है? तो चाचा नेहरू जी का, जिसके जन्मदिन पे मेरे दोस्तों हम लोग मनाते हैं क्या? चिल्ड्रन डे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? याद रखिएगा मेरे भाई, आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। कहां पे जाके? तो बताएंगे सर सिंगापुर, याद रखना, सिंगापुर, याद रखना भाई, कहां पे जाके? तो सिंगापुर में जाकर किया था। ठीक है ना, 8 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगी। याद रखिएगा, सॉरी फॉरवर्ड बोला, आई एम रियली सॉरी भाई, याद रखिए फॉरवर्ड बोला की स्थापना किया था। कहां पे? तो बताएंगे सर फॉरवर्ड बोला की स्थापना किया था। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मेरे भाई जो हमारा 1916 में जो कांग्रेस का हमारा अधिवेशन हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता करने वाला था हमारा अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर हमारा 20 द राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था हमारा 1930 में। आइए बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, गांधी इरविन समझौता कब होती है? तो बताएंगे सर 1931 में। क्या बताएंगे मेरे भाई? गांधी इरविन समझौता कब होती है? 1931 में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जस्ट अब कुछ मिनट बाद ही हमारा एग्जाम शुरू होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885। पूरा डेट पूछे तो 28 दिसंबर बताना, 1885। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन था भाई? चंपारण का आंदोलन। याद रखिएगा, जो हमारा बिहार में छेड़ा गया था। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे सर गुजरात में है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बताएंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। याद रखना है भाई। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो बताएंगे सर सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल जो हमारा आर्मी भाई, इसकी जो गठन करने वाला व्यक्ति था सुभाष चंद्र बोस। कौन थे भाई? सुभाष चंद्र बोस। बात करते सर अगला कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? शुरू किया था 1920 में और वापस ले लिया था 1922 में। क्यों? क्योंकि 4 फरवरी, याद रखिएगा, 1922 में चोरी चोरा का कांड होती है, इस कारण से 1922 में, याद रखिएगा, इस कारण से वापस ले लेता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1947 को। काला कानून किसे कहा जाता है?
रोलेट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं, याद रखिएगा। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ है, तो बताएंगे सर हमारा असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था है, तो बताएंगे सर 1917 में। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है ना मेरे भाई, याद रखिएगा बिहार से। मैं थक चुका मेरे भाई, परसों से कंटिन्यू में स्टडी करा ही रहा हूं। बस मैं जितना मेहनत कर रहा मेरे दोस्तों, बस आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे और हम सब मिलकर झारखंड को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। क्वेश्चन नंबर 27, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो बताएंगे सर हमारा 1906 को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है सर पुनः समझौता किस वर्ष होती है। जो हमारा पुनर्समझौता है ना भाई, वो किस वर्ष होती है, तो बताएंगे सर पुनर्समझौता जो होती है, याद रखिएगा मेरे भाई, पुनर्समझौता कब होता है, तो 1932 में। क्या बताएंगे सर, याद रखिएगा 28 का हमारा क्या हो जाएगी सर 1932। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह बात कहा था हमारा सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था भाई, सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा पहली बार आयोजन जो हुई थी मेरे भाई, याद रखेगा, ये आयोजन हुआ था हमारा कहाँ, तो लखनऊ में। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। अच्छा, कहाँ बनाया था भाई, 33 का, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा हमारा अफ्रीका। ठीक है, आइए गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अच्छा, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे भाई, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। किसका भाई, गोपाल कृष्ण गोखले को। अमृतसर में जालियांवाला बाग कब होता है, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होती है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1921 में, याद रखिएगा, भूलिए नहीं, याद रखना। पहला गोलमेज सम्मेलन 1920 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। हम सभी को पता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होती है। 9 अगस्त 1942 को होता है सर हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है। कौन सा आंदोलन है मेरे भाई, जो हमारा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था, तो चंपारण बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4040 है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था, याद रखिए, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी। जो हमारा महात्मा गांधी है ना भाई, उसकी भाषा किस में थी आत्मकथा, तो बताएंगे गुजराती भाषा में, क्योंकि वो गुजरात के रहने वाले थे। ऑन दिस लास्ट नामक पुस्तक की रचयिता कौन है भाई, ऑन दिस लास्ट पुस्तक की रचयिता जो हमारा, याद रखना, रस्किन है। कौन है भाई, रस्किन। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, याद रखने का, गुजरात के पोरबंदर में। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आया, आखिर कब आया भाई, तो बताएंगे सर 1915 में। मैं फिर से कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस यूट्यूब चैनल को गुप्त रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन वायरल होती है, वो क्वेश्चन आप लोगों को वहीं पे सीक्रेट रूप से प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को ना बताएं, सिर्फ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चोरी चौरा कांड कब होता है, तो चोरी चौरा कांड होता है 4 फरवरी, याद रखिएगा भाई। क्या बताएंगे सर, 4 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु होती है। 1920 में एक महान नेता की मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। करो या मरो का नारा मेरे दोस्तों कब दिया था, तो हम भारत छोड़ो आंदोलन में, याद रखेगा 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। बात करते हैं अगला, सर की उपाधि किसने वापस की थी। अच्छा, सर की उपाधि किसने वापस किया था, तो बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। काला कानून किसे कहा जाता है, सॉरी, काला कानून किसने तोड़ा था, इस सिंपल से क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने। सो दोस्तों, मैंने लगभग यहाँ पे 150 प्लस आप लोगों को क्वेश्चन करवाया हूं। बस एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारा चीज देख लेंगे, यकीन मानिए सारा सही हो जाएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।